डिस्कस करेंगे अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लेसन 3, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज या सक्रियता श्रेणी। इसमें आपके जो मेटल्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के फॉर्म में अरेंज हैं, यानी घटती सक्रियता। सबसे ज़्यादा ऊपर वाले की एक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और जितना आप इस सीरीज में नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। जो जिससे ऊपर है वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, जो जिससे नीचे है वो कम रिएक्टिव है। ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव हैं, नीचे वाले कम रिएक्टिव हैं, रिएक्टिव कम होती जाएगी। यहाँ देखिए अब सारे मेटल्स हैं, लेकिन हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। ये नॉन मेटल है, अधातु है, फिर भी इसे इस सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये इनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करने में हेल्प करता है। जैसे आपने अभी एक रिएक्शन देखी कि हमारे पास सोडियम है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये हाइड्रोजन को अगर सोडियम डिस्प्लेस कर देगा, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। सपोज मैंने यहाँ कॉपर ले लिया, आप यहाँ सीरीज में भी देख रहे हैं कि सोडियम ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, और कॉपर ले लिया, कॉपर को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया, तो ये कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, सोडियम कर देता है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाती है क्योंकि कॉपर उससे नीचे है। सिंबल्स तो आप जानते ही हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इतने ही मेन एलिमेंट्स आप लर्न कर लेंगे, मेन मेटल्स। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने का एक आसान तरीका, इस तरह से एक आप लाइन लर्न कर लेंगे, काशी नाथ, जैसे के उससे बन गया काशी, एम से नाथ, काशी नाथ का माली, एम से माली, आलू, AL से बना दिया हमने आलू, Z से बना दिया जरा, F से बना दिया फीके, और ये लेड के P से बना दिया पकाता है। कुछ हींग, अजवाइन और डालो। काशीनाथ का माली, आलू जरा फीके पकाता है, कुछ हींग, अजवाइन और डालो। इस तरीके से आप इस सक्रियता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज को इजीली लर्न कर सकते हैं। काशी से के, नाथ से Na, का से Ca, एम से माली से Mg, आलू से Al, जरा से Zn, फीके से Fe, पकाता से Pb है H, कुछ Cu, हींग Hg, अजवाइन Ag और से बना ए। तो इस तरह से ये इजीली लर्न हो जाएगी। जब भी आप पेपर स्टार्ट करने से पहले जो रीडिंग टाइम होता है उसमें ये रिएक्टिविटी सीरीज पहले ही लिख लेंगे, ये सारे मेटल्स के सिंबल्स, तब क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है। जो अभी हमने फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, जिसमें एक मेटल है ए और इसको हमने बी के सॉल्यूशन में डाला, तो क्या हुआ, क्या वो बी को हटा पाया या नहीं हटा पाया, तो ये सारा इसी रिएक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड है। सपोज हमने मेटल ले लिया, जैसे अभी हम यहाँ भी बात कर रहे हैं, लेकिन अब हमने एग्जांपल लिया था कॉपर का, कि कॉपर को अगर हम आयरन सल्फेट में डालते हैं तो बताइए आयरन ऊपर है या कॉपर है? आयरन यहाँ पर है और Cu उससे नीचे है, कॉपर नीचे है, यानी ये कम रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम यही आयरन सल्फेट में इसकी रिएक्शन हम करवा दें मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम आयरन से ऊपर है, ये देखिए ये ऊपर है, तो मैग्नीशियम जो है वो सल्फेट के साथ ज्वाइन हो जाएगा और आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिनके बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, ये इस रिएक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब हम वर्कशीट में से भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो इस रिएक्टिविटी सीरीज पर बेस्ड है। तो ये हमारी वर्कशीट 33 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने रिएक्टिविटी सीरीज अभी आपको समझाई है, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है ना, रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें कि मेटल्स डिक्रीजिंग एक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज होते हैं। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पर है, A solution of copper sulfate was kept in an iron pot. After few days, the iron pot was found to have number of holes in it. Write the equation of reaction that took place. कि कॉपर सल्फेट अगर आपने एक आयरन के पॉट में रखा है, आयरन के पॉट में रखा, तो ये जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है, ये ब्लू कलर का हमारे पास कॉपर सल्फेट है, लेकिन यहाँ हमने पॉट किसका ले लिया, आयरन का बना हुआ ले लिया। तो थोड़े दिनों के बाद उस आयरन के पॉट में छेद हो जाएंगे, होल्स हो जाएंगे। कैन यू इमेजिन क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा कि कॉपर सल्फेट आयरन के पॉट में है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है या कॉपर? तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए कौन ऊपर है,
आयरन और कॉपर को देखिए, आयरन ऊपर है यानी ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव है तो ये कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्यूशन से हटा देगा और खुद सल्फेट के साथ ज्वाइन हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। अब आयरन निकलना शुरू हो गया पॉट में से, तो पॉट के अंदर होल्स आने शुरू हो गए। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आयरन इज मोर रिएक्टिव। अब एक ये जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेटल्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी 4 मेटल्स हैं और ऊपर 4 सॉल्यूशंस के नाम हैं। जैसे सबसे पहला है आपका आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट के साथ मेटल ए नो रिएक्शन लिखा हुआ, यानी ये रिएक्शन नहीं कर रहा। अब ये रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा होगा? क्योंकि ये आयरन से कम रिएक्टिव है, ये उसे हटा नहीं पा रहा होगा, सल्फेट से अलग नहीं कर पा रहा होगा। सेकेंड में दिया हुआ है कॉपर सल्फेट, वहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, हट जाएगा और ए जो है वो सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाएगा। जिंक और सिल्वर के साथ यहाँ रिएक्शन शो नहीं किया हुआ है, तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ए जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा है। अब बी देखेंगे, बी जो है ये आयरन सल्फेट में भी डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, यानी ये आयरन को हटा सकता है। लेकिन जिंक सल्फेट के नीचे लिखा हुआ नो रिएक्शन, यानी ये जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, जिंक से कम रिएक्टिव है। सिमिलरली सी जो है ये आयरन सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, कॉपर के साथ नो रिएक्शन, जिंक के साथ नो रिएक्शन और सिल्वर नाइट्रेट के साथ डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये आयरन, कॉपर और जिंक तीनों से कम रिएक्टिव है, लेकिन सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सिल्वर को डिस्प्लेस कर पा रहा है। डी में देखेंगे, डी आयरन के साथ नो रिएक्शन, कॉपर सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, जिंक सल्फेट के साथ नो रिएक्शन और सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी नो रिएक्शन, यानी डी जो है ये किसी को भी नहीं हटा पा रहा, ये सबसे ही कम रिएक्टिव है। अब इस टेबल को यूज़ करते हुए हमें ये क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर देने हैं। फर्स्ट है विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, कौन इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? ए जो है वो सिर्फ कॉपर को कर पा रहा था, बी आयरन को कर पा रहा था, सी सिल्वर को कर पा रहा था और डी तो किसी को भी नहीं कर पा रहा था, यानी कि जो आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि आयरन से ऊपर जिंक है, उसको करने वाला कोई नहीं है, तो बी इज़ द मोस्ट रिएक्टिव। What would you observe is B is added to a solution of copper sulfate। अगर हम B को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या होगा? जब B ने आयरन सल्फेट को भी आयरन सल्फेट में डालने पर भी आयरन को हटा दिया, तो वो कॉपर से तो डेफिनेटली ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि वहाँ पर B का सल्फेट बन जाएगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है, वो ब्लू कलर हट जाएगा। डिपेंड करेगा B कौन सा मेटल है, उसके कलर का जो कंपाउंड होगा ना, जो कंपाउंड का कलर होगा वो बनेगा। अरेंज द मेटल ए बी सी डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अभी हमने बात की बी है, क्योंकि ये आयरन को डिस्प्लेस कर पा रहा है। फिर सेकेंड नंबर पर हमारा ए आएगा, क्योंकि ये कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा है। थर्ड नंबर पे सी है, क्योंकि ये सिल्वर को डिस्प्लेस कर पा रहा है, बाकी किसी को नहीं, और डी तो किसी को भी नहीं कर पा रहा, तो ये सबसे कम रिएक्टिव है। सो द सीक्वेंस वुड बी बी ए सी डी। जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या बनेगा यहाँ पर? सबसे पहले आएगा B और फिर आएगा ये A, देन C एंड देन D। तो इस तरह से ये चारों की रिएक्टिविटी ऑर्डर बनेगा। सो रिएक्टिविटी सीरीज तक ही आपका सिलेबस है, यहाँ तक बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, और इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन सेंड योर क्वेरी इन कमेंट सेक्शन।